हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है अच्छा बोलने की कला और कामयाबी। चैप्टर 11 तैयारी के जरिए भाव। शब्दकोश में उन लैटिन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिनमें फ्लू का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द सांकेतिक भाव प्रदर्शित करते हैं। पहले पहल आसान और आम इस्तेमाल में लिए जाने वाले शब्दों में प्रवाह महसूस होता है। भाषण के दौरान शब्दों का प्रवाह तेज करना आसान नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास और भाषण के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारना जरूरी होता है। भाषण में बहाव का स्रोत। मोटे तौर पर कहें तो मजबूत तैयारी भाषण में बहाव पैदा करने का एकमात्र तरीका है। निश्चित तौर पर कलाकार में मौजूद पैदाइशी गुण विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन जन्म से प्राप्त गुणों को निखारने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के द्वारा उन गुणों को ही हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तित्व में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते। यह उदाहरण प्रेरणादायक हो सकता है। शायद हजरत मूसा की तरह आपको भी गलतफहमी की आप में तत्परता की योग्यता नहीं है। क्या यह सोचना बंद किया जा सकता है कि हम तत्पर वक्ता नहीं हैं? किसी कार्य के लिए तत्परता का मतलब है बेहतर तैयारी की सुसज्जित होना, और वे लोग सदा तैयार रहते हैं जो कार्य को अंजाम देने के लिए बेहतर तैयारी करते हैं। उंगलियों की फुर्ती से चलने वाले अभ्यास ताबतोड़ गोलियों चलाने समक्ष बंदूक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा में बहाव की कला दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के सीधे अनुपात में होती है। भाषण के विषय और बोलने के अंदाज का गुण ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार भाषण में बहाव पैदा करने का अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बोध होता है। बेहतर तैयारी और निरंतर अभ्यास से भाषण में स्वास्थ्यता ही भाव पैदा हो जाता है। विषय के ज्ञान का महत्व। आकर्षक प्रस्तुतिकरण में अभ्यास के भूमिका के साथ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं। विचारों को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना, शब्द का सटीक चयन, सहज व्याख्यान, सही समय पर विराम, आत्मा चेतना और क्रमबद्ध तरीके से पेश करना। कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन इस अध्याय में नहीं तो पुस्तक में कहीं न कहीं जरूर किया जाएगा। आम विषय या विषय विशेष के अनुसार तैयारी की जा सकती है। दरअसल तैयारी की प्रक्रिया में इन दोनों का सटीक मिश्रण होना चाहिए। अध्ययन की ओर निरंतर झुकाव, भावुकता, तेज विचारों का गहन आकलन और जीवन के संघर्षों से जूझने का साहस निपुणता हासिल करने के महत्वपूर्ण माध्यम है। सुसंगठित दिमाग, व्यापक अनुभव और संवेदनशीलता रखने वाला व्यक्ति किताबों के मुकाबले इन गुणों से ज़्यादा सीखता है। विषय से संबंधित उचित जानकारी, वातावरण से हासिल किए गए गहन अनुभव और अच्छी संगीत से मिले महत्वपूर्ण सुझाव जैसे गुणों के मिश्रण को उत्तम तैयारी माना जाता है। अच्छी संगति एवं उत्तम विचारों से आदर्श सोच विकसित होती है। मित्रों के बीच निपुण भाषण शैली प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही आदर्श वक्ता बन जाता है। अतः विचारों को सटीक शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें। वक्ता भी अपने भाषण से उतना ही सीखता है जितना दर्शक। कभी कभी बोलने से पहले वक्ता विषय के कम जानकारी होने के धारणा बना लेता है। ऐसे में याद रखें कि एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। ये जानकर हैरानी होगी कि वक्ता कितना प्रस्तुत करता है, दर्शक उससे ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं। दोस्ताना वार्तालाप के जरिए मानसिकता और व्याख्यान में बहाव विकसित होता है। लॉन्गफेलो ने कहा है, किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ ही गई एक चर्चा 10 साल तक हासिल किए गए किताबों ज्ञान से ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। और होम्स ने बड़ी मनमौजी ढंग से घोषणा की है कि आधे समय तो वह केवल विचाराधीन मुद्दों पर ही बोलता रहा, लेकिन भाषण के मंच पर यह तरीका नहीं अपनाया जा सकता।
दरअसल संग्रह के माध्यम से प्राप्त संपन्नता का उपयोग एक महान भाषण की तैयारी के लिए करना चाहिए। निसंदेह यह एक महान विचार है और इस विचार को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए एक अलग अध्याय की जरूरत पड़ेगी। अभ्यास। जानकारी को संगठित कर रहे उस निश्चित रूप से देने को संपूर्ण तैयारी नहीं माना चाहिए। अभ्यास के बिना तैयारी संपूर्ण नहीं हो सकती, अर्थात जानकारी के अनुसार भाषण का अभ्यास करना बेहद आवश्यक होता है। इस सिद्धांत के आधार पर की गई तैयारी और अभ्यास का असर निश्चित समय के बाद ही महसूस होता है। लिहाजा शुरुआती विफलता से न तो घबराएं और न ही निराशा को हावी होने दें। शुरुआत में इस पद्धति को अपनाने से होने वाले प्रभाव को नज़रअंदाज करें और विषय में सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें। मंच पर पहुंचने के बाद केवल विषय के बारे में सोचें। दर्शकों और वक्ता के बीच एक दूसरे के भाव समझने की असीम शक्ति होती है। वक्ता द्वारा संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों को दर्शक आसानी से समझ लेता है। आपसे बार बार अनुरोध किया जाता है कि भाषण देते समय केवल विषय पर ध्यान केंद्रित रखें। यह सलाह थोड़े से बहुत समझनी चाहिए। भाषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भूलने की सलाह कतई नहीं दी जा रही है। बस ये कहा जा रहा है कि उनके बारे में बेवजह न सोचें। एकाग्रता केवल संदेह के माध्यम पर होनी चाहिए। हालांकि अवचेतन में तकनीकी पहलुओं पर विचारों को भटकावा होता रहता है, लेकिन इससे भाषण पर प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल एक निपुण वक्ता समय के साथ इस कला में अभ्यस्त हो जाता है। चेतना और अवचेतना के बीच सहज तालमेल स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है। जिस तरह सांस लिए बिना नहीं जिया जा सकता, उसी तरह इस सिद्धांत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मंच पर हाव भाव, स्वर, सुर बदलने की कला उतनी ही निपुण होनी चाहिए जितना वास्तविक हाव भाव, स्वर और सुर बदलने का अंदाज होता है। भाषण के दौरान वाक्यों का बहाव कैसा है, बस इतना विचार ही बहाव के बिगाड़ देता है। आत्मविश्वास से संबंधित शुरुआती अध्याय का ध्यान कर सके। निर्देशों के याद कीजिए। सलाह के इस सिद्धांतों को याद कीजिए। बिना बोलने की कला समझिए। यह जरूरी नहीं है कि और होना नहीं सकता कि शब्द से सही उच्चारण के लिए आप भाषण के बीच में सोचना शुरू कर दें। हकीकत यह है कि क ख का के कर्म को क ख ग के कर्म के मुकाबले याद करना मुश्किल होता है। दरअसल बचपन से ही व्यक्ति क ख ग के कर्म के लिए अभ्यास होता है। भाषण कला में निपुण होने के लिए शब्दों का सही उच्चारण निश्चर्य के कामकाजों जैसा आसान नहीं होना चाहिए। एक नौसिखिए के लिए पियोना बजाने के विधि शुरुआती मुश्किलें खड़ी करती है, लेकिन समय के साथ उंगलियां अभ्यस्त हो जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब पियानो बजाने के लिए उंगलियां खुद ब खुद सटीक सुर पर पानी की तरह तैरने लगती हैं। इसी प्रकार शुरुआती दौर में बोलते वक्त हिचकिचाहट जरूर होती है। एक नए तरीके की तरह भय का भी अभ्यास होता है, लेकिन निरंतर डटे रहने से सफलता जरूर मिलती है। इस प्रकार निरंतर अर्जित किया गया शब्दों का ज्ञान अभ्यास के द्वारा भाषा शैली में हासिल की गई सहजता और विराम एवं ठहराव का जटिल उपयोग धीरे धीरे स्वाभाविक होता चला जाता है। समय के साथ भाषा का बहाव अभ्यास के अनुरूप ढलता चला जाता है, लेकिन इसके लिए कई मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत से कौन सी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। कड़ी मेहनत लक्ष्य हासिल करने का एक मार्ग रास्ता है। कड़ी मेहनत से हासिल की गई सफलता सबसे ज़्यादा संतोषजनक होती है। यादगार भाषण के लिए सोचने के गए विचार और कड़े अभ्यास का फल अति स्वादिष्ट होता है।